हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह बहुत सारे मच्छर हो रखे थे। ये हमारा जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं वो वाला एरिया है, तो बुरा हाल हो रखा था। तो फिर यहाँ पे मैं ब्रश करने के लिए आई हुई थी। सो गाइस, ये मच्छर है बस कमरे में, और कुछ नहीं है। सो गाइस, झाड़ू निकालने के बाद सारे डस्ट तो क्या ही है, डस्ट नहीं होती, मच्छर ही मच्छर होते हैं डस्ट नहीं होती। तो सारा ये मच्छर पैन में लेके फेंक के आई, और फिर उसके बाद पोछा लेके आई, पोछा लगाया सारे कमरे में। तो हाथ से ना लगाने का रीज़न है वो बाद में बताऊंगी। तो इसी के साथ लगाया मैंने पोछा। वैसे भी टाइम भी बहुत कम होता है, और हाथ के साथ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक चीज़ साफ़ करने में। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने गई, क्योंकि नहाने से पहले ही सारे ऐसे मतलब ये गंदगी वाले जितने भी काम होते हैं साफ़ सफाई के, धूल मिट्टी के, सारे नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। फिर नहा के साफ़ सुथरा होके पूजा करो। तो नवरात्रों में तो मैंने देसी घी, वैसे तो हमेशा ही देसी घी से ही जोत लगाते हैं, लेकिन जो मेरा घर वाला घी था उसी से जोत लगाई मैंने सारे के सारे नवरात्रों में। गाइस, नहा के आई थी, ये चाय बनाई है, दूध पी लिया मैंने, आधा गिलास दूध पिया। ये मलाई खा रही है, उस पर मलाई आई हुई थी। थोड़ी चाय पी लूँगी, पहले दूध पिया फिर चाय तो गाइस, रात ये भिगोई थी मैंने, अभी भूख लग रही है तो अब खा लेती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इसी वजह से वो अपनी एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद रहते हैं, लेकिन सेल के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से चीजें नहीं। सो गाइज, मेरी तो नींद ही ख़त्म नहीं हो रही। कल मेरा इंटरनल है, पढ़ लिया मैंने, बट बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है मेरे को, क्योंकि एक तो मेरा लेट एडमिशन हुआ था। तो अगर जल्दी हुआ होता तो सारी चीज़ें कवर हो जाती। और मसाज करे भी कई दिन हो गए, फिर 2-2.5 घंटे बाद सर धोना है। रात तो मेरा बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं था मेरे को मसाज करने का। अब मेरे को ये हो रहा है कि टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी, इंटरनल तक व्लॉग कैसे अपलोड करूँगी। सो गाइस, ठीक है, मैं कर रही हूँ ऑयलिंग। मिलते हैं ऑयलिंग के बाद। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक। पहले थोड़ा सा मतलब पहले पानी पिया था, फिर दूध पिया थोड़ा सा, फिर चाय पी, और चाय पीने के बाद हाँ, फिर थोड़ी देर तक ठीक रहा, फिर भूख लगाई। फिर मैंने बादाम खाए, 3 बादाम खाए मैंने, क्योंकि उनको छीलने में भी टाइम लगता है। फिर मैंने जो मूंग दाल भिगो रखी थी वो खाई।
बिल्कुल ऐसे हो रहा है नींद के जैसे, बता नहीं सकती उसमें। और मम्मी से बात हुई थी, मम्मी बता रही थी कि बस क्या ही बताऊँ कि लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो यार मैं तो यूँ सोचती हूँ यार, बहन बेटी तुम्हारे घर में भी है, थोड़ा सा ये सोच लिया करो कि कोई तुम्हारी बहन के बारे में बोले तो तुम्हें कैसा फील होगा। और यार वो तो एक माँ है, फिर उसकी बेटी के बारे में कोई गलत बोलता है उसको कैसा फील होता होगा, तो वो भी स्ट्रेस में जाती होगी, टेंशन लेती होगी। तो ऐसे मत किया करो यार, मतलब जो बातें सच है ही नहीं, ऐसे किसी के लिए झूठी अफवाह फैलाना, झूठा झूठा बोलना, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। कभी किसी के लिए गलत मत बोला करो, झूठी अफवाहें मत फैलाया करो। जब तक आप उस इंसान से आमने सामने नहीं मिल लेते, फेस टू फेस नहीं मिल लेते, आपको क्या पता कौन कैसा है, ठीक है। आप किसी के बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने उसको वो चीज़ें करते हुए, मान लो कोई भी चीज़ है जो आप उड़ा रहे हो, क्या आपने उसको सामने से देखा है? क्या आपने उसको अपनी आंखों से देखा है कि हाँ ये इंसान ये गलत काम कर रहा है? मान लो कोई स्मोकिंग सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, क्या आपने उसको देखा है सामने से करते हुए? अगर आपने उसको सामने से करते हुए देखा है, या वो कुछ भी कोई भी गलत काम कर रहा है, अगर आपने उसको सामने से करते हुए देखा है तो आप बोलो, ठीक है। तो आपका हक बनता है कि हाँ वो इंसान गलत है। जब आपने उस किसी इंसान को कुछ गलत करते हुए देखा ही नहीं, या वो प्यार वाली बात है, रिलेशन की है, शादी की है, सेक्स की, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है, फिजिकल रिलेशन की क्यों ना हो, जब आपने उसको देखा ही नहीं है तो आप कैसे किसी के लिए गलत बोल सकते हो? सो ठीक है गाइस, अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। 1 बजे लंच करूँगी मैं। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, ये थोड़ी छोटी चीज़ें खाई थी, 1-2 चम्मच बस। वो तो बोली फिर भी मैं वही तो मैंने देखा जहाँ जाके तो शक्ल बस मैं जो है चीज देखा करूँ, और तो कुछ नहीं है। बताओ अर्जुन के द्वारा शक्ल हूँ ना कोई नहीं सुन। सो गाइस अभी मैं कुरियर लेने जा रही हूँ। 1 बजे लंच करने आए थे, अभी 1:30 बज गया। और ये मेरा नया छाता क्यूट सा कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट में बताना। मेरा भी नहीं क्या क्या हो रहा? अच्छा वही छोड़ नो सर नो सर फॉर्मल ड्रेस मारे ना मैंने पूछी बालक एक मौका नहीं छोड़ दे मिलने का आपस में नहीं। हाँ सही कह रहे। ब्रेकफास्ट करना हो, लंच करना हो, यज में भी मन है, यज में कुरियर ले आना हो। छाते के नीचे आ जा। जब तो कौन थी मैं, धूप से बचो। अरे मैं तो गिरा रखा है, बस मेरे सब तक गए थे, इसने मेरे नाक पाया खरे। ये देख ले ड्रेस। सब बहना मुझे थैंक यू बोलो। क्यों? मैं छाता लेके आई। सारी इसी की तीसरी को खाने दो। सो गाइस जंगा जंगा के चम्मच के उठी चलेगी। सो गाइस आई एम हैविंग एन अमरूद, फिर खराब हो जाएगा इसलिए खा ही लेती हूँ। सो गाइस बीच में तो जैसे पता नहीं मैं सोई नहीं थी, क्या था क्या नहीं, सोई नहीं थी यार, सोना तो कम ही होता है। फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर फटाफट तैयार होके हवन में गए। और ये देखो कि मतलब शाम को हवन में और अगले दिन इंटरनल था, तो ये सीन था। तो फिर इंटरनल भी था सुबह और शाम को, मतलब शाम को हवन में। और चलो जो होता अच्छे के लिए होता है, इंटरनल तो सारे अच्छे ही चले गए मेरे। सो गाइस अभी हवन में से आई हूँ, मेरे को सर धोना है तो अभी सर धोऊंगी, फिर खाना खाने जाएंगे। So guys, I'm done with evening पूजा। So guys पूजा हो गई और अभी सारे बर्तन धो के लाई हूँ। इसमें कटोरी, ग्लास और पता नहीं क्या क्या, और ये कप मेरा यही रहता है। और पूजा तो हो ही गई थी,
जोत चलेगी आज तो चलेगी, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो चलेगी आज, क्योंकि मैंने घी एक्स्ट्रा डाल दिया आज। भगवान ने भी वो कर दी। कौन सा गाना? गाने किसे बॉलीवुड के वो रोमांटिक किसे चलवा ली वो तो आगा बाज फटाफट। वो एक कटाली भगवान ने भी वो पूरा तस्वीर में बैठ जाकर पूरा सांप था, तने देखा को नहीं के। सो गाइस अभी आई थी मैं डिनर करके, अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। तो आज जोत चली है 1 घंटे के, मतलब 1-2 घंटा जोत चली है आज तो, क्योंकि मैंने घी एक्स्ट्रा डाल दिया था आज। अच्छी खुशबू रखी है रूम में बहुत। सो गाइस ये अभी तक बचा हुआ है, थोड़ा ही बचा हुआ है वैसे, बस मैंने चला ही लिया क्योंकि इसने फिर मम्मी ने और मीठा पहुंचा दिया था। सो गाइस मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई थी फेस पे। सो आई वॉज वेटिंग ये कब सूखेगी। इसको 20-30 मिनट तो लग ही जाते हैं, और अब तो वैसे भी आगे आगे ठंड आ रही है तो थोड़ा और टाइम लेती है सूखने में। तो इतनी सूख रही थी, मैंने सोचा अपने काम निपटा लेती हूँ। फिर जो मैं दूध लेके आई हुई थी वो इसमें केटल में डाला, दूध उबालना था मेरे को, तो कुछ दूध पी लेती हूँ, चाय का मन करे चाय पी लेती हूँ। अब चाय तभी ज़्यादा पीती हूँ जब सर दर्द हो या थकान वगैरह हो रही हो, वैसे तो नहीं पीती। तो यहाँ पे दूध उबल गया था मेरा, और मैं खाते खाते एडिटिंग कर रही हूँ, यू नो। इतने फेस मास्क लगाया था, दूध भी उबल गया था और ये भी सूख गया था, और मैंने सर भी धोया था, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं लगता, यहाँ मैं अपनी मुंडी हिला रही हूँ। सो गाइज मॉर्निंग में एग्ज़ाम है और मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए आई हूँ। तैयारी तो बस क्या ही बताऊँ, दिमाग की दही हो रखी है। चलो हो जाएगा जैसा होगा। सो गाइज ठीक है, इस लोग को ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। व्लॉग आएगा एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि एडिट करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। सारा टाइम मतलब सेल्फ में जा रहा है, बर्तन धोने में जा रहा है, कपड़े भी नहीं धोए मैंने, कपड़े देखते हैं कब धोएंगे। कपड़े मैंने पहले ही धो लिए थे इंटरनल से पहले। यार तो फ़ोन भी गिर गया। तो इंटरनल से पहले कपड़े धोए थे, कपड़े भी नहीं, अभी तो बर्तन ही चल रहे हैं, क्योंकि बर्तन तो डेली होते हैं, तो बर्तन धोए। हाँ, और झाड़ू पोछा, बस ये सारे काम करे, और क्या था। पूजा पाठ हवन। आज तो योगा प्रैक्टिस भी नहीं की। आज दिन में तो सोई नहीं मैं, क्योंकि रात को सो गई थी अच्छे से। सुबह 9:30 एग्ज़ाम है। सो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मेरे व्लॉग्स एग्ज़ाम के बाद ही आएंगे।